दोस्तों, ज्ञान वही है जो समझ गए और जो समझ में आए और आप उसको अपनी निजी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सको, उसको निजी जिंदगी में अमल में ले सको, वही ज्ञान है। तो आज के हमारे इस लेक्चर का जो महत्व है, जो ऑब्जेक्ट है, वह यही है कि आपको कुछ ऐसा समझाऊं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम का हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रेमेडीज में। एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो, एक नई सोच के साथ मैं आपके सामने हूं। सबसे पहले बात, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस को कैसे गेट करो, हमें सक्सेस कैसे मिले, ऐसा क्या किया जाए कि सक्सेस हमें मिल जाए और हमारा सक्सेस श्योर हो जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टाइटल है वह यही है कि मंत्रा टू सक्सेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले दोस्तों, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है, उसको पूरी तरह से हर लेगी। और हमेशा याद रखें, एक छोटी सी विष की बूंद एक भरे समंदर के अमृत को खराब कर सकती है। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा गेट करोगे। वी पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, इस थ्योरी पे काम करें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, वी कोऑपरेटिव। जितना कोऑपरेट करोगे, स्पेशली मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए, जितना आप सहयोग की भावना, स्पिरिट अपने आप में रखोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार के एस्पायरेंट्स। हमारे बच्चे, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कोऑपरेटिव नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे जो सबसे बड़ी कमी है हमारे स्टूडेंट्स में, एस्पायरेंट्स में, वो यही है कि वो कोऑपरेटिव नहीं हो पाते। तो जितना कोऑपरेट रहोगे और करोगे, आप अपने डेस्टिनेशन के, अपने एम के उतना नजदीक आते जाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि छोटी से छोटी चीज को भी तुच्छ ना समझे। छोटी छोटी चीजों से बड़े बदलाव होते हैं। और अगर आप ये समझते हो कि एक छोटी सी कंसेप्ट को आप स्किप कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कंपटीशन इतना स्टिफ और हार्ड है कि अगर हाफ नंबर पे भी हजारों लाखों बच्चे लाइन में लग जाते हैं, तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन की वैल्यू आपकी पूरी लाइफ के हार्ड वर्क के इक्वल मानी जाती है, जो हमारे हिंदुस्तान का कंपटीशन है। और कंपटीशन एक्चुअल में है क्या? कंपटीशन वर्क करता है डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के अराउंड। जो फिट होगा वही कंपटीशन में फिट बैठ पाएगा। कंपटीशन का मतलब है कंपीट करना। और भाई, कंपीट करना तो हमने अपनी मां के गर्भ से ही सीखा है, क्योंकि डीएनए थ्योरी की अगर बात की जाए, इतने ज्यादा शुक्राणु में से एक शुक्राणु कंपीट करके वहां तक पहुंच पाता है और वो बेबी का रूप लेता है और वो जन्म लेता है। वहां पे भी तो कहीं ना कहीं पे कंपटीशन है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, फिर से मैं दोहराऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी कश्तियां हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, उनको सभी को साइड पे करें। स्पेसिफिकली जो पंजाबी नॉर्थ इंडिया के एस्पायरेंट्स हैं, उनके मन में होता है कि हमारे पास तो फादर साहब की प्रॉपर्टी है, कि भाई अगर ये ना हुआ तो हमारे पास प्रॉपर्टी, हम इजिली कर लेंगे, हमारी रोजी चलती रहेगी, लाइफ इजिली निकल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कश्ती है। तो इस कश्ती को साइड पे रखें। सिकंदर की थ्योरी थी कि जब भी वो कहीं पे आक्रमण, इन्वेड करता था, तो वो क्या करता था भाई, कि जो उसके सैनिक होते थे उनकी कश्तियां नदी पार की, क्योंकि दैट टाइम जो टेरिटरी की बाउंड्रीज होती थी वो नदी को माना जाता था। नदी क्रॉस किया, नदी क्रॉस करने के बाद जो उनकी कश्तियां होती थी उनको आग लगा देता था। कश्तियों को आग लग गई, वापिस वो जा नहीं सकते क्योंकि पीछे नदी है, पीछे जाएंगे तो डूब के मरेंगे। तो रास्ता क्या था
कि जो एनिमी है उन पे जीत हासिल करो और उनकी कश्तियां छीन के अपने देश वापस जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास। तो कितनी अच्छी फिलॉसफी है। तो सभी से यही है कि अपनी कश्तियों को साइड पे करें। कश्तियां कई तरह की हो सकती हैं, प्रॉपर्टी की कश्ती है, आइलैट्स की कश्ती पंजाब में सबसे ज्यादा चलती है। तो भाई सभी कश्तियों को साइड पे करें। और देखो जो कंपटीशन का सबसे बड़ा फंडा है वो इंटरपैथ में स्टडी करें। इंटरपैथ में क्या है कि 100% से बाहर आना है। 100% से बाहर आने का मतलब, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं पंचायत राज की। भाई आपने टॉपिक उठाया पंचायत राज का। पंचायत राज क्या है ये सबको पता है कि एक ग्राम लेवल पे होती है। बट आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, 100% में लाई करते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां कंपटीशन के कतरा मात्र भी नहीं हो आप। तो 100% से बाहर आओ। वो कैसे आओगे? आपने कहा कि एक्चुअल में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से। तो भाई अब आप 90% में कहीं ना कहीं स्टेबल हो, बट ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। उसके बाद आपने बोला कि जो पंचायत राज सिस्टम है वो 1959 में शुरू हुआ। तो भाई 10% से आप और बाहर आ गए। इसके बाद राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आप बोल सकते हो आप 60% में कहीं ना कहीं पे लाई करते हो। बट उसके बाद 3 टायर सिस्टम की बात की, आप 40% में आ गए। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? लाइक बलवंत राय मेहता कमेटी। तो आप बोल सकते हो 20% में आ गए। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात अगर आप पंचायत राज में करते हो तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो 10% में है। जो आपकी अब मंजिल है वो 10% के बाद की है। तो कहने का मतलब यही है कि 10% से बाहर आओ। हमेशा जो भीड़ है, कंजेशन है और रस है वो पहाड़ों की, माउंटेन्स की फुट हिल्स पे होता है, कभी भी पीक पे नहीं। तो पीक का सोचोगे तो इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। अगर पहले ही पहाड़ों के फुट हिल्स पे खड़े रहे, वहां पे आपको कंजेशन ही कंजेशन मिलेगा, रस ही रस मिलेगा। तो भाई कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उससे बाहर आना है। इंटरपैथ में स्टडी करो। छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े बदलाव होते आए हैं। किसी चीज को तुच्छ कह के छोड़ोगे तो इन फ्यूचर उसका स्लॉट बनेगा और आपको उसका भुगतान एट एनी कॉस्ट करना ही पड़ेगा। कंपटीशन एक्चुअल में है क्या? प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कंपीट टू होल वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड को कंपीट करना। इस तरह से चलो कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ दांव पे लग जाएगी भाई। तो कंपटीशन के लायक अपने आप को बनाओ। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और यूनिकनेस की तरफ जाना चाहिए। कंपटीशन का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपके पास औरों से अलावा यूनिक क्या है। एक क्वेश्चन को आप कैपेबल हो 10 वे से निकालने में, 10 तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो, देन फ्रेंड्स आप कंपटीशन के इक्विवेलेंट हो। और रही बात, आपका काम है इस कर्म क्षेत्र में कर्म करना। कर्म करोगे आपको फ्रूट्स 101% मिलेंगे। हार्ड वर्क प्रॉपर करो विद स्मार्ट वर्क। क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, ट्रक लोड करके नहीं रखना। करते जाओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्टैंड एनीवेयर। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट कंपीट एनीवेयर। आप बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं कर पाओगे। और देखो बिंदास होके अपनी प्रेपरेशन करो। यही जो थ्योरी है लाइफ में भी लगती है और एक कंपटीशन में भी लगती है, क्योंकि यहां पे सब कुछ फ्रेंड्स टेम्परेरी है। होगा वही जो राम रच राखा। और एक गुरबानी की तुक भी है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यहां पे कुछ भी अनहोनी नहीं होने वाली, और जो राम ने रच रखा है वही होगा। यही गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बालखंड में लिखा गया। तो आप बिंदास होके प्रेपरेशन करें। आज से हमारा सफर शुरू होता है एजुकेशनल रेमेडीज के साथ। तो दोस्तों अब मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नई अप्रोच और कंसेप्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।